नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का ये लास्ट क्लास होगा। आज पूरा कंप्लीट हम पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था तख्त सिंह तक का इतिहास। भी 1857 की क्रांति में मारवाड़ जोधपुर के तख्त पर कौन बैठा था? तख्त सिंह। तख्त पर कौन बैठा था? तख्त सिंह। तख्त सिंह के बारे में सारी बात की। मेहरानगढ़ के चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी जो है उसका निर्माण करवाया, जहाँ जो मारवाड़ के राजकुमारों का राज तिलक हुआ करता था। इसके अलावा हमने पढ़ा तख्त सागर तालाब, मेयो कॉलेज के लिए 1 लाख रुपया भी उन्होंने दिया था। बिजुलाई के महल जो कायलाना झील के पास बिजुलाई के महल है वो भी बनाए। ये सारा हमने पढ़ा था, हमने देखा था तख्त सिंह में। तख्त सिंह के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं मारवाड़ में कौन सा शासक है। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट शासक होते हैं जसवंत सिंह सेकंड। कौन है? जसवंत सिंह सेकंड। हमने जसवंत सिंह फर्स्ट पढ़ा था 1638 से 78। याद आया? दुर्गादास मरणोत्तरन से शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकार युद्ध, धर्मत का युद्ध, जसवंत देव की स्टोरी आपको याद है। वो जसवंत सिंह फर्स्ट है, ये जसवंत सिंह सेकंड है। तो देखो जसवंत सेकंड के बारे में की बात याद रखनी है। तो एक तो था बात याद रखनी है कि ये देखो जोधपुर, और जोधपुर के राजा होते हैं जसवंत सिंह सेकंड। ठीक, तो जोधपुर के राजा कौन होते हैं? जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड की एक प्रेमिका थी, मुस्लिम वेश्या। इनकी प्रेमिका थी और उस प्रेमिका का नाम है नन्ही जान। क्या नाम था? नन्ही जान। अब स्टोरी सुनो क्या हुआ। एक पॉइंट याद रखोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ गुजरात, आपको याद ही है, गुजरात में एक जगह है मोरवी टंकारा। गुजरात के मोरवी टंकारा में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। तो अपन ध्यान है कि दयानंद सरस्वती गुजरात का रहने वाला है, राजस्थान के करने ही है। तो दयानंद सरस्वती को मेवाड़ में तो बहुत आना जाना हो, मेवाड़ बोले तो उदयपुर। उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, वो भी सज्जनगढ़ के किले में बैठकर लिखा था। तो अपन थोड़ा याद रखना है कि मेवाड़ में आना जाना हो और मारवाड़ में भी आना जाना हो। तो एक बार ये दयानंद सरस्वती कहाँ आए हुए थे? ये आए हुए थे जोधपुर में। ठीक है, ये जोधपुर में आए हुए थे प्रोग्राम वगैरह करने के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि जसवंत सिंह वहाँ का राजा, जसवंत सिंह सेकंड। ठीक है, इनकी प्रेमिका कौन है? नन्ही जान। एक दिन जसवंत सिंह सेकंड ने ये देखा, दयानंद सरस्वती ने ये देखा कि जसवंत सेकंड शराब के नशे में धुत है और नन्ही जान जो है उसको पालकी में बैठाकर और बिना हिंडा देने लग रहे। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी दयानंद सरस्वती को, और दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह सेकंड को प्रवचन सुना दिए। नन्ही जान ने भी वो बातें सुनी। तो नन्ही जान ने सोचा कि किस तरीके से इनको मार्ग से हटाया जाए। तो कहते हैं कि नन्ही जान ने एक षड्यंत्र किया और एक रसोइयो जो वो नाम याद रख लियो, गोड़ मिश्र के साथ मिलकर कहते हैं नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया? भोजन में क्या मिलावा दिया? भोजन में विष दे दिया। भोजन में विष दे दिया नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती कहते हैं जोधपुर छोड़कर वो बाद में दयानंद सरस्वती कहाँ आते हैं? अजमेर आते हैं। और अजमेर में दीपावली के दिन बात है 1883 में दीपावली के दिन दयानंद सरस्वती का यहाँ क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। नन्ही जान ने एक बड़ी जान ले ली, है ना। नन्ही जान ने क्या ले ली? एक बड़ी जान ले ली। दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। एक तो ये बात याद रखनी है, जहर दिया था जोधपुर में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु होती है अजमेर में 1883 के दिन था, 83 में दिन था दीपावली का। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिए। अब बाकी की बात बहुत ईजी।
जसवंत सिंह के समय एक तालाब बना, कौन सा? जसवंत सागर। तालाब का क्या किया गया? निर्माण। कोई दिक्कत ही नहीं है। और याद रखिए जसवंत सिंह के जो भाई थे, जसवंत सिंह के भाई का नाम है प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रताप सिंह। कहते हैं कि प्रताप सिंह पीएम थे, इनके क्या थे? पीएम। तो प्रताप सिंह ने एक झील बनाई, जक्के नापा के बोला कायलाना झील। क्या बोलते हैं? कायलाना झील। क्योंकि वो झील प्रताप सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था, बनाई थी, इसलिए याद रखिए इसका नाम क्या है? सर प्रताप सागर। क्या नाम है? सर प्रताप सागर। तो इसका क्या नाम है? सर प्रताप सागर। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस झील का क्या नाम है? सर प्रताप सागर। तो कई बार कायलाना झील आप देखते हो कि कायलाना झील को क्या बोलते हैं? सर प्रताप सागर भी बोलते हैं। तो प्रताप सर ने बनाया, इसलिए क्या नाम हो गया? प्रताप सागर या कायलाना। ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जसवंत सिंह सेकंड के टाइम की बात है। अब जसवंत सिंह सेकंड के बाद में आपा बात कर रहा, जसवंत सिंह के ही बेटे होते हैं जिनका नाम है सरदार सिंह। तो इन्हीं के बेटे हैं जिनका नाम क्या है? सरदार सिंह। सरदार सिंह ने क्या किया? ये जो सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में जोधपुर में क्या बनाया? जसवंत थड़ा। ये मेहरानगढ़ के सामने है। 1906 के अंदर बनाया, पिता की स्मृति में बनाया, 1906 ईस्वी बनाया। और इसे क्या बोलते हैं? जसवंत थड़ा को बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। तो याद रखिए सरदार सिंह ने बनाया जसवंत थड़ा, अपने पिता की स्मृति में जसवंत थड़ा बनाया, जिसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। मेहरानगढ़ के जस्ट सामने आप देखोगे ताजमहल की आकृति में दिखता है, एक काफ़ी बड़ा है, 1906 में बनाया, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और सरदार सिंह के बारे में क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है इस सरदार सिंह ने क्या किया? उन्होंने चीन युद्ध में भाग लिया। जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था, इस चीन युद्ध में उन्होंने क्या लिया? भाग लिया। और क्या किया? और उन्होंने जोधपुर में क्या बनाया? घंटाघर। तो जोधपुर में क्या बनाया? घंटाघर। ये पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे, तो इसके समय जोधपुर को क्या बोलते थे? जोधपुर को बोलते थे पोलो का घर। क्या बोलते थे? पोलो का घर। इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये सारी तमाम बातें किसकी है? सरदार सिंह। तो सरदार सिंह ने एक तो बनाया जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और क्या किया? और पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए उस टाइम जोधपुर को पोलो का घर बोलते थे। चाइना युद्ध में भाग लिया जो 1901 में हुआ, है ना। सेम टाइम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने भी गंगा रिसाला, है ना, ऊँटों की सेना लेकर गए थे। चीन पदक भी उनको भी दिया गया था। तो ये समकालीन है सरदार सिंह ने। 1901 ईस्वी में चाइना युद्ध हुआ, बॉक्सर युद्ध, उसमें अंग्रेजों का की तरफ से ये लोग गए थे, ठीक। और जोधपुर ने क्या बनाया? घंटाघर। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद होते हैं सुमेर सिंह। इनके बाद कौन होते हैं? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह के बारे में दो ही बातें याद रखिए। एक तो उन्होंने 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार था उसमें भाग लिया। तो 1911 ईस्वी के जो दिल्ली दरबार, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट आए थे, कौन याद आया? जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के सम्राट आए थे कौन? जॉर्ज पंचम आए, उसमें उन्होंने क्या ले लिया? भाग लिया। 1911 में है तो जाहिर सी बात है 1914 आ गया है, 14 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार पास में ही है, तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भी क्या लिया? भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में भी उन्होंने क्या लिया? भाग। प्रथम विश्व युद्ध आपको याद है 1914 से 18 तक होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या लिया? भाग लिया। तो 11 और 14 तो पास पास है। तो सुमेर सिंह के टाइम दो बात याद रखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लिया और 1911 के जो दिल्ली दरबार है, जॉर्ज पंचम आए थे ब्रिटेन के सम्राट, उस दरबार में भाग लिया। सुमेर सिंह के बाद नेक्स्ट आप याद रख जो है शासक है वो याद रख लीजिए उमेद सिंह। इंपॉर्टेंट है, आज़ादी से जस्ट पहले ये शासक हैं। उमेद सिंह में देखो नाम पता लग जाएगा। उमेद सिंह, एक तो उमेद भवन और जवाई बांध, दो ही बात याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखो कि उमेद सिंह ने क्या किया, एक तो जो है देखो
ये जो आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, देखो ये तो आपका है जोधपुर, ये आपका है पाली, दोनों क्या है सटे हुए हैं। तो यहाँ एक नदी निकलती है पाली में, गोरिया गांव से एक नदी निकलती है जवाई नदी, और वो आकर किस में मिल जाती है, लूणी में। तो इस जवाई नदी पर पाली में एक बांध बनाया और इस बांध का नाम है जवाई बांध। तो सिंपल है, एक तो याद रख लीजिए उन्होंने जवाई बांध बनवाया, जवाई बांध का निर्माण करवाया। थोड़ा सा देख लेते हैं, जवाई बांध कहाँ है, पाली में। कौन सी नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर ही है, ठीक है। ये याद रखिए, इससे मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। क्या है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये पश्चिमी राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा बांध है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है। इससे लाभ किस किस को मिल रहा है, देखो पाली के अंदर है तो इसलिए पाली को लाभ मिलेगा, जोधपुर के राजा ने बनाया इसलिए क्या, जोधपुर को लाभ मिलेगा। क्या हो रहा है, जोधपुर पाली के लिए पेयजल पीने का पानी मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो जवाई बांध याद रख लेना, पाली में जवाई नदी पर, मारवाड़ का अमृत सरोवर और पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। दूसरा कहते हैं इनके समय जोधपुर में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, अकाल। तो जब ये अकाल पड़ा तो उन्होंने अकाल से राहत दिलाने के लिए अकाल राहत कार्य स्टार्ट किए। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं कि साथ में जनता को अनाज मिल जाएगा और राज्य का क्या हो जाएगा, राज्य के काम हो जाएगा। तो उन्होंने जोधपुर के पास एक पत्थरों की खान है छीतर खान, तो छीतर खान से पत्थर तुड़वा तुड़वा कर लाकर एक नया भवन बना दिया। क्योंकि उमेद सिंह ने बनाया इसलिए इसका नाम है उमेद भवन, क्योंकि छीतर खान के पत्थरों से बना है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, छीतर पैलेस। तो अकाल राहत कार्य के दौरान उन्होंने किसका निर्माण करवाया, यहाँ जोधपुर में क्या बनाया, उमेद भवन। तो उमेद भवन या उनको क्या बोलते हैं, छीतर पैलेस। तो उमेद भवन और छीतर पैलेस का निर्माण करवाया। 1929 से लेकर ये बनना स्टार्ट हुआ था, 40 में जाकर 40 ईस्वी में 1940 में जाकर कंप्लीट होता है। अब आप समझ गए होंगे 1940 जब आ ही गया तो, क्योंकि 1939 से क्या चला था, 45 सेकेंड वर्ल्ड वार। तो आप ये भी याद रख सकते हो, इसने क्या किया, उमेद सिंह ने सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने क्या लिया, भाग लिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और तो और क्योंकि इतना लंबा टाइम रहा इनका, उमेद भवन बनाया, जवाई बांध बनाया, तो उन्होंने काफ़ी निर्माण कार्य करवाया था, इसलिए इसे कहते हैं आधुनिक मारवाड़ के निर्माता। तो क्या बोलेंगे, आधुनिक मारवाड़ के निर्माता। तो आधुनिक मारवाड़ के निर्माता पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, उमेद सिंह। जबकि आधुनिक बीकानेर के निर्माता कौन है, गंगा सिंह, ठीक है। तो उमेद सिंह में मूल बात तो दो याद रखोगे तो काम चल जाएगा, उमेद सिंह, उमेद भवन और जवाई बांध। बाकी बातें इनसे जुड़ी आपको याद रह जाएगी। जवाई बांध जब और उमेद भवन जब याद आ जाएगा तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वार आ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने क्या लिया, भाग लिया। अब देखो नेक्स्ट उमेद सिंह के बाद नेक्स्ट कौन होते हैं, तो नेक्स्ट होते हैं लास्ट शासक है हणुवत सिंह। हणुवत सिंह, हणुवत सिंह देखो जोधपुर की क्या है, लास्ट शासक है। ये देखिए जोधपुर, और जोधपुर के जो शासक है कौन, हणुवत सिंह। जोधपुर के शासक कौन है, हणुवत सिंह। आपको याद होगा जब विल्य पत्र पर हस्ताक्षर वगैरह करवा रहे थे और सब रियासतें भारत में विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर रही थी, ठीक उसी टाइम आपको याद होगा यहाँ पास में ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जीना वो प्रयास कर रहे थे कि जोधपुर पाकिस्तान मिल जाए, और यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नवाब। तो कहते हैं कि भोपाल के नवाब से मिलकर हणुवत सिंह किस में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन रियासती विभाग के प्रयासों के चलते
लास्ट में उन्होंने जो हनुमंत सिंह ने हमारे भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो अपन ये कह सकते हैं कि हनुमंत सिंह है वो लास्ट शासक है, मतलब ये क्या है, विलय के समय, विलय के समय शासक है ना। बाद में भारत संघ में जोधपुर का विलय हो गया। इतनी बात याद रखनी है। अब कुछ बातें और है जोधपुर के बारे में, वो मैं लिख रहा हूँ स्मरणीय तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, एक तो आप बात याद रखनी है मारवाड़, क्योंकि ये जोधपुर मारवाड़ जो रियासत है, आप वैसे ही देख रहे हो कि एरिया वाइज विलय के समय सबसे बड़ी रियासत थी। तो याद रखना, विलय के समय एरिया वाइज, विलय के समय एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। छोटी छोटी बातें, ठीक। दूसरी बात याद रखनी है, मुगलों से कई बार इनके संबंध खराब हुए थे। तो मुगल बादशाह ने 2 बार इनको खालसा घोषित किया था जोधपुर को। तो याद रख लीजिए, मुगलों ने इनको 2 बार जोधपुर को क्या किया था, खालसा। खालसा समझ गए, जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो खालसा क्या किया था, घोषित किया था। 2 बार खालसा घोषित किया था। एक तो याद रखना चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद। दूसरा जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु के बाद। जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु के बाद। तो 2 शासक याद रखना, चंद्रसेन और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो है, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद तो अकबर ने, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद तो किसने, अकबर ने घोषित किया। और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद ने किसने घोषित किया, औरंगजेब ने। तो ये 2 बार खालसा घोषित हुई रियासत, एरिया वाइज सबसे बड़ी है। और बिंग अलावा यदि आप बात करें, कर्नल टोड क्या लिखते हैं, कर्नल टोड लिखते हैं कि कर्नल टोड ने बताया कि उन्होंने जो अपने वृत्तांत में कर्नल टोड बताते हैं कि मुगलों के साम्राज्य विस्तार में राठौड़ों का क्या योगदान था। राठौड़ों के योगदान के बारे में वो लिखते हैं। कर्नल टोड लिखते हैं कि मुगलों ने जो राज्य और साम्राज्य विस्तार किया अपना, उसमें राठौड़ों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह अपनी आधे युद्धों में जीत के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। इसका मतलब सीधा सा है कि मुगल साम्राज्य विस्तार में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये था मारवाड़ का इतिहास। 6-7 क्लास में हमने देखा। इतना देखने के बाद, पढ़ने के बाद कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल गलत होगा। मैक्सिमम सवाल आपके कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, अक्षर से याद भी हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।